जय महादेव। लॉर्ड शिवा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। महादेव की कृपा से जीवन में ढेरों खुशियाँ आपके जीवन में आए। मैं महादेव से, ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों से, सभी से आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। महादेव का जयकारा लगाती हूँ। ओम हर हर महादेव। कल शिवरात्रि गई है और आप सभी ने बहुत ही अच्छी तरह से मनाई होगी और आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में महादेव ढेरों खुशियाँ जाते जाते देख के जाए, मैं महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ। तो ये रीडिंग आज की रीडिंग है कि महादेव, ये मैं जो आज के जो मैसेज है वो उन्हीं लोगों तक जाएगा जिसको महादेव ने चुना है, क्योंकि ये आज की रीडिंग है वो महादेव की रीडिंग है। महादेव इस शिवरात्रि पर जाते जाते मेरे सोल परिवार के ऐसे व्यूवर्स को बहुत सारी शुभकामना देके गए हैं। कुछ ऐसा मैसेज देके गए हैं जो बहुत ही ऐसा है जिसने कभी सोचा नहीं होगा। पॉजिटिव रीडिंग है। जिसको भी ये रीडिंग रेजोनेट हो, जिसके सामने आए, समझ लेना महादेव ने आपको चुना है। आप महादेव के बच्चे हो। आपकी सच्ची श्रद्धा, भक्ति और आपकी तपस्या को स्वीकार कर लिया है महादेव ने, ये सोचना। ज़्यादा से ज़्यादा इस रीडिंग को शेयर करना। आपकी शेयरिंग से और आपके सब्सक्राइब से और आपके मैसेज से मुझे आपकी एनर्जी कनेक्टिविटी होती है, ताकि मैं आपकी आईडी को देख सकूं, उससे कनेक्ट हो सकूं और आपके जीवन की सारी समस्याओं को महादेव से पूछ सकूं। तो इसलिए हमेशा अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी जय महादेव भी ज़रूर लिखे। कुछ भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे। आपको रीडिंग रेजोनेट हो तो भी लिखे, अगर रेजोनेट नहीं हो तो भी लिखे, क्योंकि आपकी एक कनेक्टिविटी मुझे फील होगी। अगर इस बार रेजोनेट नहीं हुई तो मैं आपका ही नाम लेकर अगली रीडिंग आपके लिए बना दूं। इसलिए हमेशा रीडिंग में आप कमेंट में लिखें ज़रूर। मुझे खुशी भी होती है, एक मोटिवेशन भी मिलता है और मैं महादेव का भी बहुत शुक्रिया करती हूँ कि मुझे अच्छे कामों के लिए चुना है। मैं कई लोगों के जीवन में वो खुशी पहुँचा सकती हूँ। मैं बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ। इसलिए आप अपनी जो भी समस्या हो, परेशानियाँ, वो भी लिखें। थैंक यू सो मच आप सभी को जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया। आप सभी मुझे बहुत अच्छी ब्लेसिंग भी देते हो। आप सभी कई लोगों ने मुझे बहुत सारी अच्छी ब्लेसिंग भी दी है, तो सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो चलिए चलते हैं कि महादेव ने ये मैसेज उन्हीं लोगों को पहुंचाया है जो महादेव ने चुना है। आज हम कुछ कार्ड टैरो से लेंगे और कुछ हम गीता के हैंडिंग मैसेज से लेंगे, ताकि देखते हैं कि महादेव ने आपको जो मैसेज दिए हैं, जो ब्लेसिंग दी है, वो दोनों की सेम आ रही है कि नहीं आ रही है और क्या दी है, ये देखेंगे। सारे कार्ड उलट पुलट हो गए हैं। तो चलिए महादेव हमें बताइए मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं रीडिंग बना नहीं पा रही हूँ, फिर भी कोशिश करती हूँ। बीच में अगर मुझे खांसी आ जाए तो सॉरी, है ना। महादेव हमें बताइए कि महादेव ने क्या मैसेज दिया है, क्या क्या देना, क्या ब्लेसिंग दे के गए हैं जाते जाते। शिव पार्वती जी के इस मधुर मिलन में हम बच्चों को महादेव ने क्या आशीर्वाद दिया है। महादेव बताइए क्या आशीर्वाद देके गए आप। वाह, सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। वाह, मैं द मैजिशियंस, 5 कार्ड ही लेंगे हम। बॉटम ऑफ डेक में दानवीर और कुछ मैसेज हम यहाँ से लेंगे। बस हम इतने ही लेंगे, क्योंकि मैं रीडिंग बहुत लंबी नहीं बनाऊंगी।
अब अपलोडिंग में फिर बहुत लेट हो जाती हूँ मैं। तो पहला ही कार्ड आपका द पेज ऑफ पेंटाकल से आया है। महादेव आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आपने कुछ ऐसे सपने संजोए थे, आपने कुछ पैसों के लिए पास्ट में बहुत मेहनत की थी, आपने कोई ऐसा काम किया था कि वो काम आपको लग रहा था कि वो काम पूरा नहीं होने वाला है, पूरा नहीं हो रहा है, आपकी ग्रोथ को किसी ने रोक दिया है, आपकी सक्सेस को किसी ने रोक दिया है। आप जिस काम में इतनी लगातार मेहनत कर रहे थे वहाँ से कोई परिणाम नहीं आ रहा था। आपको लगता था कि अब मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई है, मैंने जो सपने देखे हैं, मैंने इतने टाइम जिस चीज़ को पकड़ कर काम किया है वो चीज़ मुझे मिलने वाली नहीं है। आपने उम्मीद खो दी थी, आपने कोई ऐसा सपना देखा था पैसों के रिगार्डिंग, आपने कोई करियर के रिगार्डिंग, मतलब यहाँ पेंटाकल की एनर्जी आई है, इसका मतलब आपने कोई पैसों के संबंधित, या तो आपके पैसे किसी ने खा लिए थे, या आपकी मेहनत को किसी ने रिवॉर्ड नहीं दिया था, या आपने कंसेसिस के साथ कोई ऐसा बहुत बड़ा काम किया है जिसको आपको इंतज़ार था कि मुझे मेरी मेहनत का परिणाम मिले। तो महादेव ने जाते जाते आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है। आपका जो वो रुका हुआ काम था, जो रुकी हुई जो आपने जो भी देखा हो वो काम पूरा होने वाला है, आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली है। देखिए दूसरा ही कार्ड आया है जश्न का, थ्री ऑफ थ्री ऑफ कप्स का, यानी आप बहुत बड़े जश्न को मनाने वाले हो, आप डिवाइन के द्वारा चुने गए हो, आपको डिवाइन ने चुना है, कोई बड़ा मतलब कोई बड़ा मकसद पूरा करने के लिए डिवाइन ने आप चुना है। तो आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, आपकी लाइफ में लॉट ऑफ मनी आ रही है। इन 7 दिनों में आपके घर में बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है, आपकी लाइफ में मल्टीपल अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, क्योंकि पहला ही कार्ड पेंटाकल से शुरू हुआ है, यानी आपको मनी रिलेटेड बहुत लॉट ऑफ मनी कहते हैं। हाथ में देखिए एक लेडी बहुत बड़ी पैसों का मतलब पूरा वो स्टार बना है, वो लेके बढ़ी, यानी लॉट ऑफ मनी, और चारों तरफ से देखिए ग्रीनर ग्रीनर, यानी आपको लॉट ऑफ मनी मिलने वाली है, ढेर सारी खुशियाँ, साथ ही खुशी का सेलिब्रेशन का कार्ड साथ में आया है, इसका मतलब आपको ढेर सारी खुशखबरी मिलने वाली है। घर ये इन 7 दिनों के अंदर होने वाला है, और मल्टीपल अपॉर्चुनिटी आपके साथ आनी है, क्योंकि पास्ट में आपने कोई मेहनत की है। देखिए ये लड़का बहुत मेहनत कर रहा है, और आप पर शनिदेव की भी बहुत बड़ी कृपा मिलने वाली है, क्योंकि आपने पास्ट में लगातार पैसों को, ये स्टार देख रहे हो, पैसों को पाने में किसी चीज़ में आपने बहुत मेहनत की है, इतना फोकस किया है, मतलब बहुत आपने पूरा फोकस इस पर लगा दिया है, उस मेहनत का आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। लोग आपके बारे में कहते थे कि क्या कर लेगा ये, आपने कुछ ऐसा कर दिया कि सब लोगों के लिए एक शॉकिंग मतलब ब्रेकिंग न्यूज़ बनने वाली है। और जिन्होंने आप पर ताने कसे थे, जिन्होंने आप पर बेचारा बेबस बुद्धू डम्बू बोला था, वो आज माथा पीट के रोने वाला है, क्योंकि आपको अपनी मेहनत का रिवॉर्ड मिलने वाला है। आप इस तरह का जश्न मनाने वाले हो, आपके घर में ऐसी मल्टीपल अपॉर्चुनिटी आने वाली है, मल्टीपल लॉट ऑफ मनी आने वाली है, और ये इन 7 दिनों के अंदर ही होगा। तो ये महादेव की ब्लेसिंग है, महादेव ने आपको जाते जाते बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी है। डिवाइन ने एक ऐसी कृपा आप पर बरसाई गई है, जहां आप हार मान गए थे वो दुगनी रफ्तार से आने वाला है। आपकी पास्ट में की गई मेहनत का अब पूरा रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। और साथ ही चौथा कार्ड आया है मैजिशियन का, यानी आप महादेव के द्वारा चुने गए हो, आप डिवाइन ने चुना है, कोई आप बड़ा सोल पर्पस पूरा करने के लिए इस धरती पर आए हुए हो, आपको लाया गया है, महादेव ने किसी मकसद के साथ आपको यह इस धरती पर लाया गया है, और आपकी सुरक्षा आपके जन्म से ही शुरू हो गई है, क्योंकि आप हरदम हरदम सुरक्षित हो। महादेव की ऐसे देवदूत हैं, आप जिस धर्म के हो, जिस इष्ट को मानते हो उसको ले लेना, क्योंकि मैं महादेव को और मानती हूँ तो महादेव महादेव ही बोलूँगी। आप जिस धर्म के हो, चाहे आप क्रिश्चियन हो, चाहे आप मुस्लिम हो, किसी भी धर्म से हो, पंजाब हो भी हो या कोई भी हो, आप
जिस धर्म से हो आप जिस इष्ट को मानते हो उसको ले लेना। उनकी आप पर जन्म से ही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आपको कई कठिन परिस्थितियों में डाला गया, कहीं कठिन चुनावों को पार करने के लिए, क्योंकि बचपन से आपको बहुत संघर्ष मिला होगा और डेफिनेटली मिला होगा, क्योंकि आपको अकेला भी किया होगा। आपको कितनी चीज़ों से आपको आप तरसे होंगे, क्योंकि ये सब डिवाइन ने किया है, क्योंकि आपको किसी भी मोह और आसक्ति में फंसने नहीं दिया है। आपको हर चीज़ की कमी महसूस हुई होगी, क्योंकि आपने जो चाहा वो आपको नहीं मिला होगा, क्योंकि डिवाइन आपको बचपन से ही मजबूत एक स्ट्रांग बना रही थी, क्योंकि आपको एक बहुत बड़े सोल पर्पस के लिए चुना गया था कि मेरा बच्चा कहीं भटक न जाए, इस माया के आवेश में कहीं वो उसके अंदर घुल न जाए। इसलिए आपको हर परिस्थिति से, हर इंसान से, हर रिश्तों से, सबसे आपको अलग रखा गया था। आपको चुना गया है किसी बहुत बड़े सोल पर्पस के लिए, बहुत बड़े सोल उद्देश्य के लिए आपको चुना गया। आपका कोई बुरा नहीं कर सकता है, न कोई सोच सकता है। अगर किसी ने आपका बुरा सोचा, किया, उसी वक्त उन्हें कर्मा मिल जाता है। महादेव की दिव्य कृपा आप पर बरसती है। आप उनकी सुरक्षा कवच में हो। आपके साथ कई लोगों ने बार बार वार किया, पलटवार किया, बार बार आपको चोट पहुंचाई, आपको बहुत तोड़ने की कोशिश की गई आपकी, पर आप हर एक चीज़ से निकल जाते हो। बहुत बड़ी मुसीबत के ट्रैक में चले भी जाते हो और वहाँ से निकल भी जाते हो, क्योंकि आपको आपको कोई ऐसी दिव्य शक्ति है जो आपको वापस ले आती है, और आप उन सारी बुरी परिस्थितियों से निकल कर आप वापस पहले जैसे हो जाते हो। मतलब कई बार गिरते हो फिर उठ जाते हो। और आपको भी कई बार तो ऐसा महसूस होगा कि ये क्या है मेरे साथ में, बार बार गिरता हूँ और फिर उसी तेज रफ्तार से वापस उठ जाता हूँ। तो ये आप नहीं उठते हो, आपके साथ अदृश्य शक्तियाँ चलती है जो आपको प्रोटेक्शन में लेके रखती है और आपको वो बार बार खड़ा कर देती है। कभी कभी आप रो देते होते हो, मायूस हो जाते हो, लेकिन कुछ ही पल ऐसा हो जाता है कि आप पुनः पहले जैसे हो जाते हो। मतलब आपका बिहेव, आपका इमोशंस कब बदल जाए आपको ही पता नहीं चलता है। आप इस तरह से बदल जाती हो, क्योंकि ये सब डिवाइन की शक्तियाँ है। आप कभी मायूस होकर रो देते होंगे तो कुछ ही पल में आपको कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आ जाएगा जो आपको बहुत हंसा देगा, या आपके घर में कोई ऐसा बच्चा होगा जो आपको हंसा देगा। तो मतलब आपकी वो जो अंदर पीड़ा है वो तुरंत हल्की हो जाएगी और आप भूल जाओगे। कुछ देर में उस सब को भूल के वापस पहले जैसे हो जाओगे। तो ये डिवाइन की पावर है, कोई अदृश्य शक्ति जो आपके साथ हर वक्त चलती है। माँ आदि शक्ति, महादेव ने ऐसी एक डिवाइन शक्ति आपके पास छोड़ रखी है। एक कहानी भी है कि महादेव ने जब ये तारकासुर ने युद्ध किया था, तो महादेव ने अपने पुत्र कार्तिक को बचाने के लिए कहीं ऐसी वो अपने बच्चे को सुरक्षित उन 6 माओं के पास जाके छोड़ आते हैं और उनको सुरक्षा देते हैं, और हर हर एक दिव्य शक्ति उसकी रक्षा करती है जब तक वो कार्तिक बड़ा नहीं हो जाता है, और तब तक उसकी सुरक्षा करती है। उसी तरह से आपको भी एक सुरक्षा कवच में रखा गया है, एक सुरक्षा के घेरे में रखा गया है। आपको अब तक पता नहीं था कि आपके अंदर क्या पावर है, क्या ब्लेसिंग है, आप किस उद्देश्य के लिए आए हो, क्या सोल पर्पस है आपका, आपको नहीं पता था। लेकिन अब वो सब कुछ आपको धीरे धीरे पता चलने लग गया है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर अब आपको गाइड करती है। आपको लोगों के मुखौटों में छिपे शत्रुओं का पता चल जाता है, चाहे वो सामने वाला कितना भी मीठा बन के आपके सामने आए, उन्हें आप पहचान ही लेते हो। आप लोगों की हर बुरी नेगेटिविटी से का आपको आभास हो जाता है। आपको बहुत बड़ा मतलब आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली हुई है। आपको कोई तोड़ नहीं सकता है, रोक नहीं सकता है। कई बार आप दोराहों में फंस जाते हो, मैं ये चुनूँ को वो चुनूँ, लेकिन अब आप स्थिर हो चुके हो, क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग ये महादेव ने आपको पहले से ही गाइड कर रखा है। कभी आप इस तरह से दोराहों में फंस जाते हो और तुरंत वो डिवाइन शक्तियाँ आपको पुनः वो सही रास्ता दिखा देती है, आपको सही रास्ते पर ले जाती है। क्योंकि कई बार इन लोगों ने आपको छल से, बल से आपको रोकने का प्रयास किया है, आपको दोराहों में डालने का कोशिश करी है, आपकी बुद्धि को भ्रमित करने की कोशिश की है। आपके जीवन में कोई भी नई शुरुआत न हो, ताकि आपके जीवन
हमेशा दो चीज़ों में अटका रहे, दो चीज़ों में जगल करता रहे और आप इस तरह से टूट जाए और फिर आपको वो सही रास्ता ही नहीं मिले। ये लोग आपके जो शत्रु हैं वो आपको इस तरह से गुमराह करना चाहते थे, लेकिन इस डिवाइन शक्ति ने आपको हर बार बचा लिया है, आपको कभी गुमराह होने से हर बार रोक दिया है। इसलिए आपको किसी पर भरोसा जल्दी नहीं होता है, आप किसी पर भरोसा नहीं करते हो, अंधी दौड़ में नहीं दौड़ते हो, आप एकांत और शांत को चुनते हो। आपको झूठ बोलना पसंद नहीं है, आपको झूठा दिखावा पसंद नहीं है, आप सादे और सिंपल रहते हो। जिसकी भी ये रीडिंग हो, आपको रेजोनेट हो रही हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और ये संभव भी नहीं है कि सारी चीज़ें आपको रेजोनेट हो जाए, क्योंकि यहाँ कई लोगों की मुझे एनर्जी कनेक्ट हो रही है। तो जिसकी भी जितनी भी रेजोनेट हो उतनी ले ले और पॉजिटिविटी के साथ ले, क्योंकि महादेव की ये ब्लेसिंग आप सभी को 100% मिली हुई है। क्योंकि आज कई मुझे बहुत अच्छी वाइब आ रही है और आज एक अलग सी खुशबू आ रही है। मुझे आज इतनी गुलाब की महक आ रही है कि आप सोच नहीं सकते हो, इतनी गुलाब की महक आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद महादेव मेरे आसपास खड़े हैं, शायद वही मुझसे ये सारी बातें बुलवा रहे हैं। तो आज मुझे बहुत अजीब और एक सुकून फील हो रहा है। मैं अभी 10 बजे तक तो रीडिंग बनाने वाली नहीं थी, लेकिन अचानक से मेरे मन में आया मैं रीडिंग बना लूँ, क्योंकि मुझे बुखार भी आया और खांसी बहुत हो रही है। तो मैं रीडिंग बनाने की शॉर्ट डाल के ही सोने वाली थी, लेकिन मेरे अंदर एक ऐसी खुशबू, ऐसी महक आ रही थी कि ये रीडिंग मुझे आप तक पहुंचानी थी। ये महादेव चाहते थे कि ऐसा कोई सोल परिवार, ऐसे कोई ऐसा व्यूवर्स है जिसके लिए ये महादेव ने ब्लेसिंग दी है, ये उन्हीं लोगों तक पहुंचानी थी। तो आप इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना, बहुत अच्छी रीडिंग आई है। आपने पास्ट में देखो, बॉटम ऑफ डेक में ये पेंटाकल 6 ऑफ पेंटाकल्स आया है। तो आपने पास्ट में पहले बहुत दिया है लोगों को, आपने आंख बंद कर देना शुरू कर दिया। आपने हर तरह की मदद करी है उनकी, कभी मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हर तरह से आपने उनको मदद करी। लेकिन इन लोगों ने आपकी मदद को भी बीच में पीछे से खंजर मारे हैं, आपकी मदद भी ले ली, आपकी तारीफ भी नहीं की और आप भी का बुरा करना चाहा। लेकिन इस डिवाइन ने इन सब की बैंड बजा दी है। ये जो लोग आपके पास मासूम बनकर आते थे और आपसे ले लेके निकल गए हैं, आज उनकी छिट्टी पिट्टी सब गुल हो चुकी है। वो कर्मा उनको लौट लौट कर चला गया है। आज वो इंसान मांगने जैसे भी, मतलब ऐसी बुरी कंडीशन में आ गए हैं, पर वो अब आपके सामने भी नहीं आ सकते, क्योंकि आप सब पहचान लेते हो, आप सब जान गए हो। इनके सारे मुखौटे आपके सामने उतर चुके हैं। तो इन लोगों को पता चल गया है कि आपके पास कोई ऐसी डिवाइन पावर है, आपके पास कोई ऐसी धागड़ एनर्जी है जो हम लोगों को अब चलने नहीं देगी। और उनको ये कर्मा मिल रहा है, इसलिए अब सबको पता चल गया है कि आप बहुत बड़ी, आप पर डिवाइन की ब्लेसिंग है और आपको ये ब्लेसिंग मिली है और आपका ये समय अब बदल जाने वाला है। अप्रैल आया है 1 नंबर, यानी इस अप्रैल के बाद आपके पूरे ऑल ऑफ जीवन में चेंज आने वाला है। आपका पूरा बिहेव पूरा बदल जाने वाला है। आप एक डिवाइन, आप अब अपने आप को पहचानने लग जाओगे। आप अब सब कुछ, मतलब पहले घबराते थे कि मैं ये नहीं बोलूँ, ये नहीं करूँ, मैं किसी को नहीं बताऊँ, लोग क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरे अपने अगर इनको पता चल गया तो वो क्या कहेंगे। लेकिन अब वो आपका डर, फियर जो भी अंदर भरा था, वो सब डिवाइन ने निकाल दिया है, क्योंकि आपको एक बड़े उद्देश्य के लिए चुना गया है, डर के दबकने के लिए नहीं। और आपको बचपन से ही इतनी सारी चोटें, इतने सारे हथौड़े मारकर आपको मजबूती से बनाया गया है। एक मूर्ति को जब मूर्तिकार बनाता है तो उसको इतने हथौड़े मारता है, उसकी हर एक चीज़ में से पुर्जे पुर्जे को काट काट के फिर उसकी ऐसी फिनिशिंग करके एक ऐसा स्वरूप देता है जिसके पूरी दुनिया उसकी नतमस्तक हो जाती है। ऐसे भगवान की मूर्त बना देता है और सारी दुनिया उसको पूजती है। तो आपको भी बस बचपन से ही
तोड़ मरोड़ कर, सारे तकलीफ़ों से गुजार कर आपको एक ऐसा मजिशियन बना दिया है कि अब दुनिया आपकी वैल्यू करेगी, दुनिया आपकी पूजा करेगी और आप कोई ऐसा बड़ा काम करके जाने वाले हो जो दुनिया जग में आप पूजे जाओगे। डेफिनेटली आप कुछ बड़ा करोगे। और ये किसकी एनर्जी है, जिसकी भी हो, मैं सैल्यूट करती हूँ और महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसी ब्लेसिंग सबके जीवन में दे। जो तकलीफ हो, जिसको महादेव, इस व्यक्ति ने महादेव पर पूरी आस्था रखी है, अपने इष्ट पर पूरा पूरा मतलब डिवाइन पर उसने पूरा भरोसा रखा है। लास्ट में हम नेम इनिशिएशन भी लेंगे ताकि हमें थोड़ी और क्लियरिटी मिलेगी कि ये रीडिंग किस किस की है। मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि लास्ट में मैं इस रीडिंग को पूरा देखना, स्किप मत करना। मैं लास्ट में नेम इनिशियल्स भी लूँगी, कहाँ से है वो भी लूँगी और किस राशि के हैं वो भी लूँगी। तो चलिए देखते हैं अब कि डिवाइन ने यहाँ क्या मैसेज दिया आपको। ये दोनों मैसेज सेम आ रहे कि नहीं आ रहे। महादेव गाइड कीजिए। देखिए पहला ही मैसेज आया है, आपने अपने विचारों को शुद्ध रखो, अपने मन में यूं ही शंका का बीज मत बोइए, सकारात्मक बात पर ध्यान लगाना क्योंकि आपके साथ महादेव हैं। तो देखिए पहला ही मैसेज अच्छा आया है क्योंकि आप कभी कभी पहले बहुत डरते थे। देखो मैंने ये बात पहले ही बता दी यहाँ पर कि आप पहले पास्ट में बहुत डरते थे कि मेरे परिवार क्या कहेंगे, मेरे अपने क्या कहेंगे, मैं ऐसा करूँगा तो लोग क्या कहेंगे। आपके अंदर एक फियर था। इस डिवाइन, इस इंटरफेक्शन ने आपके उस सारे दर्द को बाहर निकाल दिया है, सारे डर को, सारे फियर को बाहर निकाल दिया है। यही मैसेज इसके अंदर आया है कि आपने अपने विचारों को पूरा चेंज कर दिया है और अपने विचार इतने शुद्ध और इतने पवित्र हो चुके हैं। अब आप अपनी इंट्यूशन से सब कुछ पहचान लेते हो, सकारात्मकता पर बहुत ध्यान देते हो। अब आप किसी से डरते नहीं हो, आपके अंदर जो फियर था वो निकल चुका है। ये महादेव का मैसेज है। और सेम मैसेज यहाँ से भी आया है, अपने अपने आप पर तुम विश्वास करो तो तुम मुझे अद्भुत शक्तियाँ, बस अपनी दी हुई शक्तियों को पुनः जागृत करो आपके भीतर में। तो देखिए ये मैजिशियन का कार्ड भी यही कह रहा है कि महादेव ने आपको बचपन से वो शक्तियाँ दे रखी है, आपके जन्म से ही वो शक्तियाँ शुरू हुई है। और यहाँ पर भी महादेव का गीता से यही मैसेज है कि आपके अंदर अद्भुत शक्तियाँ हैं, बस तुम विश्वास करो। तुम्हारे बस विश्वास भर की कमी है, तुम विश्वास करो, तुम्हारे अंदर वो सारी शक्तियाँ तुम्हारे विश्वास करने से ही जागृत हो जाएगी। क्योंकि तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शक्ति है, बहुत ही साहस है आपके अंदर, क्योंकि आप डिवाइन के चुने हुए बच्चे हो, महादेव के बच्चे हो। आप में अद्भुत शक्तियाँ है, बस विश्वास करके इसे जागृत करो। ये यहाँ मैसेज आया है। और यहाँ से भी यही कहा है कि अब आपको पूर्णतः फियर से बाहर निकल जाना है। सही समय की प्रतीक्षा करके स्वयं को मूर्ख मत बनाइए। समय तभी आएगा जब तुम मेहनत करोगे, कर्म बिना समय अच्छा नहीं आएगा। बस तुमने कोशिश करी और ये फल मिल जाएगा। तो पहला ही कार्ड यहाँ पर भी आया था कि आपने पास्ट में इतनी मेहनत करी थी, तो हम प्रतीक्षा करके बैठे थे, खुद को यही सोच रहे थे कि मेरी मेहनत का फल मिलेगा, मुझे ज़रूर मिलेगा। और आप रुके नहीं, लगातार आपने मेहनत की है। आपने स्वयं को मूर्ख नहीं बनाया है कि मुझे एक काम कर दिया और आप चुपचाप बैठ के रजाई ओढ़ के सो गए। आपने बस यही प्रतीक्षा करी कि बस मेरा समय बदलेगा तब मेरा सही होगा। आपने ये नहीं सोचा, आपने एक कंसिस्टेंसी के साथ लगातार मेहनत की है और यही मेहनत आपका कर्म बनी है। और यही कर्म अब आपका प्रयत्न बनकर आपके सामने साबित हो गया है कि आपको वो चीज़ मिलने वाली है। सेम मैसेज, सेम मैसेज। देखिए तो महादेव 100% श्योर हूँ मैं आज की रीडिंग से कि ये इस हफ्ते में आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। अहंकारी व्यक्ति सत्य सुनने की क्षमता खो देता है, उनकी आंखों में अंधकार की पट्टी थी। देखो आपके सामने इन अहंकारियों ने दोराहों पे छोड़ दिया था, आपको सत्य नहीं दिखे। देखो सेम मैसेज आया है कि आपको सत्य नहीं दिखे। अहंकारी व्यक्ति ने सत्य सुनने की क्षमता खो दे और इन्हीं अहंकारी व्यक्तियों ने आपको सत्य से दूर रखने की कोशिश करी, बार बार आप पर प्रहार किया, आपको दो राहों में चुना गया, आपको दो राहों में डाला गया।
ताकि आप उस चीज़ को समझ न सको और आपके सामने अंधकार की पट्टी बन जाए। देखिए, आपके सामने अंधकार की पट्टी बन जाए और आपको कुछ भी सत्य दिखाई नहीं दे, तो आपको गुमराह करने की पास्ट में किन लोगों ने बहुत कोशिश करी है। ये मैसेज सेम मैसेज आया है। और अच्छी बातें बोलने से किसी को थोड़ा दुख कम हो जाए तो उसका खून बढ़े, तो ये एक रक्तदान होता है और सबसे बड़ा दान होता है। तो आपने पास्ट में यही दान दिया है, सबको आपने दिया है। आपने यही सोचा है कि मेरे को भगवान ने दिया है तो क्यों न मैं उनकी मदद करूं, क्यों न मैं इसका सहारा बनूं। शायद भगवान ने मुझे इसीलिए भेजा है। आपको बार बार ये फील होता था और आप बेवजह इनको देते जाते थे। आपने कभी इनके मुखौटे को देखा नहीं कि ये लोग दानवीर दान लेने के लिए ये चेहरे पे मुखौटा लगा कर आए हैं, और आपने तो बस रक्तदान की तरह हर एक चीज़ को देना शुरू किया है। आपने किसी भी इंसान को कभी किसी के लिए ना नहीं बोला। इस वजह से आपको बहुत पीड़ा मिली है। आप बहुत दुखी भी हुए हो क्योंकि इन लोगों ने आपके दान की वैल्यू तक नहीं की है। सेम मैसेज, सेम मैसेज। तो आप अच्छे कार्यों के लिए देखिए, आपके अच्छे कार्यों से आपके पितृ आपसे बहुत प्रसन्न हैं। वो हर वक्त आपकी रक्षा कर रहे हैं। आपके दान धर्म तप साधना करके उन्हें मुक्त कर दिया है। आपने पास्ट में बहुत दान दिया है, बहुत भक्ति की है। आपने निस्वार्थ भावना से लोगों को सहयोग किया है और यही शनिदेव आपसे बहुत प्रसन्न हो गए हैं, जिसकी वजह से आपके सारे पितृ मुक्त हो गए हैं। देखिए, आपने एक नहीं बहुत अच्छे काम किया है क्योंकि आपके पितरों को भी एक नई जगह मिल गई है। आपके पितृ प्रसन्न हो चुके हैं। आपके पितरों को एक नया स्थान मिल गया है। उन्हें पितृ मुक्त हो गए हैं और वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए बढ़ चुके हैं। वो आपसे बहुत प्रसन्न है क्योंकि आपने अपने दान अच्छे कर्म अच्छे विचारों से उनकी आत्मा को मुक्त करवा दिया है। आपने आपके लिए नहीं, आपने अपने कुल अपने परिवार के लिए भी बहुत भला किया है। तो यही आपके पितृ आपके इष्ट सब आपसे बहुत प्रसन्न है। आपकी साधना व्यर्थ नहीं जाएगी, आपका कर्म व्यर्थ नहीं जाएगा। शनिदेव आपसे बहुत प्रसन्न है। सत्य की जीत है, झूठ का नाश होता है। सत्य में जयते। तुम चिंता ना करो, सब कुछ सही होने वाला है। तुम मुझ पर भरोसा करो और शांत करो। यही मैजिशियन की एनर्जी कह रही है कि तुम अब बस आगे बढ़ो क्योंकि तुम सत्य हो, सत्यवादी हो, सही रास्ता चुना है। आपने कभी कोई कर्म गलत नहीं किया है, आपने किसी का बुरा नहीं किया है। तो बस आगे बढ़ो, सारी चिंताएं तुम मुझ पर छोड़ दो और बस आगे बढ़ो, शांत रहो और मुझ पर भरोसा करो। सेम मैसेज आपका और तीन चारों मैसेज सेम हो चुके हैं। आपके जीवन को एक बड़े उद्देश्य के साथ भेजा है। जीवन में तो उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन तुम स्थिर व शांत रहो क्योंकि आप बड़े उद्देश्य के लिए चुने गए हो। देखिए, सेम सेम मैसेज। आप बहुत बड़े उद्देश्य के लिए चुने गए हो। आप लाइफ में डेफिनेटली कुछ बड़ा करने वाले हो। आपने कुछ ऐसा बड़ा गोल सोच रखा था पास्ट में। आपने इस उसी गोल पर बहुत मेहनत की है। आपने इस सपने को पकड़ कर चले हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए चाहिए। आपने बहुत मेहनत की है, लगातार की है, कंसिस्टेंसी के साथ की है और आपकी उस मेहनत का फल आपको 100% मिलने वाला है। ये डिवाइन का संदेश है और सेम मैसेज आए हैं, सेम मैसेज यहाँ से सेम मैसेज आपको मिले हैं। तो ये कोई मामूली रीडिंग नहीं है, ये बहुत ही प्योरिटी के साथ आई है और स्वयं महादेव ने दिए। आज मुझे इतनी गुलाब की क्या खुशबू आ रही है, आपको मैं क्या बताऊं। स्वयं महादेव अब अभी इसी स्थान पर मेरे साथ खड़े हैं। आज मुझे जो एनर्जी आ रही है, इतनी अंदर से मैं प्रभावित हो रही हूँ। तो शायद ये डेफिनेटली इस हफ्ते में आपके साथ बहुत बड़ा होने वाला है। आपकी लाइफ में लॉट ऑफ मनी आ रही है। इन 7 दिनों में आपके घर में डेफिनेटली बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटी के साथ आने वाली है और आप बहुत ही बड़े उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने वाले हो। आपकी लाइफ
पूरी चेंज होने वाली है। अप्रैल के महीने में आप बहुत कुछ बड़े ओहदे को हासिल करने वाले हो। सत्य को सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो समय आने पर खुद सिद्ध हो जाता है। तो आपको कोई सिद्ध करने की अब ज़रूरत नहीं है। अब आपकी ये मेहनत खुद ब खुद सामने आने वाली है। आपका किया हुआ हर एक कर्म अब आशीर्वाद बनकर आ रहा है। तुम्हारा दुख ही तुम्हारा आशीर्वाद बन गया है। जिसे ईश्वर का साथ मिल गया उसे डर डर कैसा। पार्श्व पार्थ कृष्ण कृष्ण ने कहा था कि जिसे ईश्वर का साथ मिल जाए उसे डर नहीं, भय नहीं, वही बचता है जिसे अपने ऊपर विश्वास हो। तुम तो बहादुर हो और मेरे बच्चे हो। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। आपको जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन के को हर समय साथ दिया है, उसके रथ को चलाया है। भले युद्ध अर्जुन ने लड़ा हो, लेकिन कृष्ण कृष्ण हर वक्त साथ रहे हैं। उसी प्रकार आप भले लड़ाई आप लड़ रहे हो, लेकिन आपकी कमांड है वो आपकी डिवाइन के पास है। कोई दिव्य शक्तियाँ है वो आपकी इस कमांड को संभाल रही है, वही आपको लगातार गाइड कर रही है। तो आपकी इंट्यूशन पावर से जुड़े रहिए। आपको शांत होना है, मेडिटेशन करना है, और आपके अंतर मन में जो भी भावनाएं आप चित्त में जो आवाज़ आती है उसे सुनना है। वही डिवाइन की एनर्जी है, समझ लो वही कृष्ण भगवान आपको गाइड कर रहे हैं। आप अर्जुन हो और वो आपके सारथी कृष्ण हैं। ये सोच के चलना। गीता का लास्ट मैसेज आपके लिए यही आया है। तो थैंक यू सो मच व्यूअर्स। आज की रीडिंग को हम यहीं एंड करते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, आपके नेम इनिशियल ले लेते हैं। मैंने बोला था कि आज कुछ राशि और डिवाइन हमें बताइए, महादेव हमें बताइए कि मेरे सोल परिवार महादेव हमें बताइए। हम कुछ नेमिनेशंस लेंगे। महादेव हमें बताइए, कुछ नेम लेंगे। देखिए, पहला ही कार्ड, पहला ही आया है ओ। किसका नाम ओ से शुरू हो रहा है? दूसरा है एस। एस टी। गुलदस्ता आया है, आपको कोई सेलिब्रेशन मिलने वाला है। देखिए यहाँ पर भी आ रहा है, यानी खुशियाँ आपको डेफिनेटली मिलने वाली है। यहाँ पर भी गुलदस्ता आया है, कोई आपको बुके देने वाला है। तो 7 नंबर, यानी 7 दिनों के अंदर ये आपको मिलने वाला है। या आपका जन्म डेट 7 हो सकता है, या 7 दिनों में आपको मिल सकता है, या 7 महीने, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 7 नंबर आया है। 7 देखो फिर से 7 की एनर्जी आई है। तो डेफिनेटली 7 दिनों के अंदर आपको कुछ न कुछ ब्लेसिंग ज़रूर मिलने वाली है। देखिए आपके पितरों की एनर्जी आई है, आपके पितर आपके साथ हैं। कोई पितर हैं आपके जो हर वक्त आपके साथ हैं। और देखिए इमोजी का आया है, यानी आप पर कोई बहुत खुश है, कोई आप पर नज़र भी रख रहा है, आपको हंसता हुआ इस तरह से देख रहा है। तो कोई है ऐसा इंसान जो आप पर नज़र रख रहा है। पी नेम, SPTO। 3 नंबर बृहस्पति का आया है। बृहस्पति देव की आप पर बहुत 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 मेहरबानी है। आपका गुरु तत्व बहुत हाई रिगार्ड में है। आपको ज्ञान की बहुत बड़ी उपाधि मिलने वाली है। 34, ये किसी का जन्म डेट हो सकता है, किसी की एज हो सकती है, या किसी का कुछ हो सकता है। हम बी बी नाम, बी अक्षर से किसका नाम शुरू हो रहा है देख लेना। के नाम, एच नाम, वी नाम,
वी अक्षर से नाम हो। 95 43 ए नाम। 15 ये किसी का बर्थडे भी हो सकता है, बर्थडे डेट हो सकती है, एज डेट हो सकती है। ये 52 कोई 52 का भी हो सकता है। 21 देखो यही नाम इतना ही लेते हैं हम देखते हैं डिवाइन हमें यहाँ से भी कुछ मैसेज दीजिए कि मेरे व्यूवर्स को यहाँ से कुछ मैसेज दीजिए। हस्बैंड यानी किसी की शादी होने वाली है या किसी का टूटा हुआ रिश्ता वापस जुड़ने वाला है। आप कहीं बड़ी यात्रा करने वाले हो, शिप की एनर्जी आई है। फल फ्रूट आए हैं तो ये फल फ्रूट आप खा भी सकते हो या कोई खा रहा है इस वक्त, कोई इस वक्त फल फ्रूट खा रहा है, इसकी एनर्जी आ रही है। देखिए जनवरी, फरवरी, मई, मार्च, जून ये किसी का मतलब जन्म महीना है या इस दिनों में इनकी किस्मत जागने वाली है, इस महीने में उनकी किस्मत जागने वाली है, ये मैसेज है। किसी का सूर्य बहुत स्ट्रांग बन चुका है, कोई अर्थ साइन का है, किसी का विनस भी बहुत हाई है, जुपिटर यानी गुरु तत्व की एनर्जी बहुत है, ये यहाँ से भी आया अभी कि आप में गुरु तत्व की एनर्जी बहुत बढ़ गई है। कोई मीन राशि का है, कोई वृश्चिक राशि का है, कोई कन्या है, कोई सिंह है, कोई कर्क है, ये इतनी राशि आई है। चलिए गाइस इतने लेते हैं। बस यहीं से इतने ही लेते हैं। थैंक यू सो मच। जिसको ये रीडिंग रेजोनेट हो मुझे बताना ज़रूर और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना मैसेज, ताकि मैं आपकी एनर्जी से जुड़ पाऊँ। थैंक यू सो मच। आप सभी को शुभ रात्रि। हर हर महादेव। महादेव आपके जीवन में ढेरों खुशियाँ दे। थैंक यू सो मच।